माना जाता है। तो इसी तरह से जन्मा यहाँ और ब्राह्मण का वर्चस्व है यहाँ। सही। बच्चा पैदा करेगा राजपूत, मतलब कोई भी जाति, हाँ, नाम रखेगा ब्राह्मण। ब्राह्मण। ये सब लोग बच्चे को, माँ बाप को बच्चा पैदा की ताकत है, लेकिन नाम रखने की खोपड़ी में बुद्धि नहीं। सोचिए तो जो अच्छा, इसके बाद शादी करना है बेटे का, तो बेटा को शादी करना है हमको, खर्चा करना है हमको, लेकिन शादी की डेट कौन बताएगा? ब्राह्मण बताइए। मतलब डॉक्टर को, बेटा को इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, पदाधिकारी बना सकते हो, लेकिन बेटा की शादी डेट नहीं कर सकते। क्या है? जो अभी हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म को लेकर विवाद हो रहा है, हिंदू धर्म लोग बोलता है कि हिंदू धर्म बड़ा है, बुद्धिस्ट लोग बोलता है कि हिंदू से बुद्धिस्ट बड़ा है, इसको फर्क क्या है, थोड़ा छुटाइए ना। पहला फर्क तो, धन्यवाद आपने मौका दिया है। हाँ जी। पहला तो यह है कि हिंदू धर्म ही नहीं है। अच्छा। हाँ। हिंदू धर्म ही नहीं है। अच्छा। अगर कहना ही है धर्म, अच्छा, तो इसे ब्राह्मण धर्म कहा जा सकता है। अच्छा। हाँ। हिंदू, जिसको आप हिंदू धर्म बोल रहे हैं, सो कॉल्ड हिंदू धर्म इज ऑफ द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्राह्मण। ये अब रह गई बात सिस्टम का, रिलीजन का। तो रिलीजन दुनिया में एक ही हो सकता है, और वो है ह्यूमैनिटी। दैट्स ऑल। जहाँ तक क्रिश्चियन है, मुसलमान है, वो भी धर्म नहीं है, वो समुदाय है। अच्छा। हाँ। लेकिन हिंदू समुदाय भी नहीं हो सकता। अच्छा। क्यों? समुदाय का मतलब होता है, समाज का मतलब होता है जहाँ समता का विकास हो। अच्छा। जहाँ समता का भाव हो। अच्छा। लेकिन हिंदू में तो समता का भाव भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हिंदू का शर्त है, अच्छा, कि बिना जाति का कोई हिंदू हो नहीं सकता। अच्छा। और ये बीमारी यह है कि कोई भी दो जाति आपस में बराबर हो नहीं सकता। अच्छा। हाँ। तो ये विषमता का खजाना है। अच्छा। चाहे जात में विषमता, गोत्र में विषमता, वंशज में विषमता, विषमता ही विषमता। इसलिए हिंदू धर्म को बुद्ध से तुलना करने का सवाल ही नहीं होता। अच्छा। कहीं तुलना नहीं होगा। अब जहाँ तक बुद्धिज्म की बात है, बुद्धिज्म बिल्कुल इट इज ऑफ द मैन, बाय द मैन एंड फॉर द मैन। अच्छा। हाँ, मानवता। अब किस जाति तो इसमें है नहीं। अच्छा। आपका क्या पैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। आप गरीब हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। अमीर है, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। आप इंसान हैं, इंसानियत के हैसियत से आप इंसानियत को पाइए और इंसानियत को दीजिए। यही तो बुद्धिज्म है। अच्छा। ये पूरा वर्ल्ड आ जाता है। यहाँ तक कि हम और बता रहे हैं आपको कि इवन जो इस्लाम है और क्रिश्चियन है, ये भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ बुद्धिज्म है। अच्छा जी। ये हिस्टोरिकल में फैक्ट है ये। अच्छा। हाँ, क्रिश्चियनिटी जन्मा है तो बुद्धिज्म से। अच्छा। इस्लाम भी आया। अब देख लीजिए, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, देखिए दोनों मिलता जुलता है। अच्छा। दोनों में भाईचारा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और मुस्लिम और बुद्धिज्म तो भाईचारा का आधार है ही। अच्छा। इसलिए हिंदू धर्म को कहना गलत है। अच्छा। उसको ब्राह्मण धर्म बोल सकते हैं। अच्छा। और जहाँ तक बुद्धिज्म है, अच्छा, वो किसी जिला में नहीं है, कन्फाइंड स्टेट में नहीं है, कंट्री में नहीं, पूरे यूनिवर्स में है। इसीलिए जितना विकासशील देश और विकसित देश है, सब बुद्धिज्म को अपनाया हुआ है। बुद्धिज्म आधार है। अच्छा। इसी आधार का पर वो विकास हो सकता है। अच्छा। ह्यूमैनिटी का एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। अच्छा। दैट्स ऑल। धन्यवाद। जो हिंदू लोग बोलता है कि सबसे पुराना धर्म तो हिंदू धर्म में बोल रहा है ना। फिर पुराना हिंदू धर्म अगर पुराना है तो किसी भी हिंदू ग्रंथ में हिंदू शब्द है ही नहीं। हाँ। सिंपल बात। हाँ, एक बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण भारत में ओरिजिनल रहने वाला नहीं है। ये जब आया है तो हिंदू नाम का एक षड्यंत्र हुआ। अच्छा। तो बताने में ज्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा बताइए। हाँ। थोड़ा। तो उसका रहस्य ये है कि हिंदू शब्द जो है, भारत के ब्राह्मण भी बोला है। अच्छा। एक ब्राह्मण है जो ने बताया था ये हम हिंदू नहीं है। अच्छा। हिंदू धर्म मुस्लिमों द्वारा दी हुई गाली है। अच्छा। एक ब्राह्मण का बोला हुआ। अच्छा। हाँ। और वो माना नहीं कि हम हिंदू हैं। हम बोला कि हम आर्य हैं। अच्छा। इसलिए वो आर्य समाज भी बनाया। अच्छा। हिंदू समाज नहीं बनाया। अच्छा। आर्य समाज बनाया। अच्छा। बोला हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं, इसलिए हम आर्य समाज बनाए। एक। दूसरा, ये यहाँ हिंदू किसी भी कोई भी रिलीजियस किताब में, अच्छा,
पुरानी बात तो छोड़ दीजिए, रामचरितमानस जो अकबर के पीरियड में लिखा गया है तुलसीदास द्वारा, उसमें भी कहीं एक जगह हिंदू शब्द नहीं है। तो हिंदू शब्द हाईलाइट क्यों हुआ? उसका रहस्य यह है कि इंग्लैंड में, भारत तो इंग्लैंड का अधीन था, इंग्लैंड में वो सबको वोटिंग पावर नहीं था। तो वहाँ आंदोलन चल रहा था कि सबको वोटिंग पावर होना चाहिए। तो जो पार्टी आंदोलन कर रहा था कि होना चाहिए, वो इलेक्शन में उनकी मेजॉरिटी आ गई, उसकी सरकार बन गई। उनका तो विचारधारा था कि भाई सबको वोटिंग पावर होना चाहिए, और उनका सरकार बन गई, तो उन्होंने लागू किया। लेकिन जिसमें आंदोलन चल रहा था तो इंडिया के ब्राह्मण को मालूम हो रहा था, क्योंकि इंडिया से और इंग्लैंड से पढ़ना लिखा है आना जाना होता था। इनको लगा कि आज इंग्लैंड में आंदोलन हो रहा है तो भारत भी इंग्लैंड के अंडर है, तो देर सवेर ये सिस्टम यहाँ भी आ सकता है। तो अगर ब्राह्मण उसमें आर्य के नाम पर चलता था, अगर आर्य के नाम से ब्राह्मण नाम से वोट मांगेंगे तो हम पंचायत का मुखिया भी नहीं बन पाएंगे, तो राजनीति में कैसे आएंगे? इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द जो पॉपुलर था उसको हाईलाइट कर दिया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हिंदू है ब्राह्मण तो आपको बहुत पुराना नहीं है। औरंगजेब जब भारत में हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, सो कॉल्ड हिंदू पर जजिया टैक्स लगाया था, तो ब्राह्मण बोला हम हिंदू नहीं है, और उन्होंने टैक्स देने से इनकार किया। और औरंगजेब को मानना पड़ा। औरंगजेब को समझाया कि आप भी विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं, आप बाद में आए हो, हम पहले आए हैं। ये बोला हुआ है, रिकॉर्डेड बात है, बहुत पुराना नहीं। औरंगजेब बहुत 1707 की बात है। तो इसलिए कर करके किसी भी हालत में हिंदू शब्द गाली है, हिंदू फारसी शब्द, हिंदू शब्द भारत का नहीं है। अगर आपके घर डिक्शनरी होगा, या आजकल तो नेट पर अवेलेबल है, सही आप निकाल के देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू, आ जाएगा उसमें। किताब खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए हिंदू शब्द मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली, इतना याद रखना। फिर हिंदू धर्म इधर का मूल निवासी लोग भी मानता है ना? मानता नहीं है। अच्छा, इस पे थोड़ा कोटेशन बताते हैं। डॉक्टर जन्म लेता है कि डॉक्टर बना जाता है? बना जाता है। तो बेवकूफ जन्म लेता है कि बेवकूफ बना जाता है? बना जाता है। तो इसी तरह से जन्मा यहाँ और ब्राह्मण का वर्चस्व है यहाँ। सही। बच्चा पैदा करेगा राजपूत, मतलब कोई भी जाति, नाम रखेगा ब्राह्मण। ये सब लोग बच्चे को, माँ बाप को बच्चा पैदा की ताकत है, लेकिन नाम रखने की खोपड़ी में बुद्धि नहीं। सोचिए तो जो, अच्छा इसके बाद शादी करना है बेटे का, तो बेटा को शादी करना है हमको, खर्चा करना है हमको, लेकिन शादी की डेट कौन बताएगा? ब्राह्मण बताइए। मतलब डॉक्टर को, बेटा को इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, पदाधिकारी बना सकते हो, लेकिन बेटा की शादी डेट नहीं कर सकते। क्या है? अब छोड़ दीजिए इधर को, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, जितना भी परीक्षा होता है यूनिवर्सिटी में, सबका वो डेट निकालता है कि फलाना तारीख से परीक्षा होगी, डेट डिसाइड करता है वाइस चांसलर। अगर वाइस चांसलर की बेटी की शादी है तो वो डेट डिसाइड करेगा ब्राह्मण। क्या है ये? क्या इसको धर्म बोलेंगे? धोखा है। अब धोखा को ही धर्म घोषित कर दिया ब्राह्मण। हाँ, कर रहा है धोखा, अब बोल रहा है धर्म। हमारे लोग माने जा रहे हैं। तो मूर्ख जन्मा नहीं है, मूर्ख बनाया गया। अच्छा, फिर ये जो अभी आप नेपाल को कितना जानकार हो? नेपाल में भी इधर का जैसे उधर भी मूल निवासी है। हम कुछ दिन पहले ही हम लोग अक्टूबर में 14 अक्टूबर को हम लोग वहाँ थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम लोगों ने देखा, पहली बार हम ऐसा तो लोकल है, एक दो चार बार मार्केट तक गए थे, लेकिन इस बार हम लोग ऐतिहासिक जगह गए, लुम्बिनी गए, वहाँ देखा, वहाँ का व्यवहार भी देखा, वहाँ का स्वागत वगैरह भी बहुत अच्छा से लोग किए। हाँ, और वो वहाँ का ह्यूमैनिटी देखा। एक बहुत जो हम लोग देखे हैं अपने आँख से, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। वहाँ का जानवर भी देखा हमने। अच्छा। कहीं जा रहे थे हम लोग पैदल, तो जानवर है ना, वो बिल्कुल रोड के लेफ्ट साइड जा रहा है, और तो बिल्कुल एक लाइन में, लगभग एक लाइन में जा रहा है। अच्छा। तो किसी का नजर पड़ा, अरे देखो जानवर बिल्कुल एक साइड में, एक लाइन में जा रहा है, और इधर बाएं साइड से जा रहा है। तो लोग निकाला निष्कर्ष। इसका मतलब इधर लोग, आदमी लोग लाइन से चलते होंगे, इसलिए जानवर भी सीख लिया। क्योंकि हमारे तरफ जानवर भी चलेगा तो बीच में चलेगा, क्योंकि देखता है कि हमारा मालिक बीच में जा रहा है। तो ये डिसिप्लिन हमने देखा। अच्छा, जो नेपाल का मूल निवासी अभी पिछाड़े वर्ग, पिछाड़ी वो लोग का शिक्षा नहीं है ना, वो लोग को शिक्षा जगाने के लिए आप लोग का क्या? शिक्षा
अभियान क्या है? हाँ, शिक्षा में हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। शिक्षा का मतलब होता है BA, MA, LLB, PhD, वो शिक्षा नहीं है। अच्छा। कबीर कितने पढ़े लिखे थे? रैदास कितने पढ़े लिखे थे? अच्छा। चोखा मेला कितने पढ़े लिखे थे? ज्योतिबा फूले जिनको हम लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, कितने पढ़े लिखे थे? शिक्षा का मतलब होता है सामाजिक शिक्षा। ये इंडिया में नहीं हो रही है। अच्छा। मेडिकल बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में, अच्छा। इंजीनियर बनाया जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, वकील बनाया जा रहा है लॉ कॉलेज में, लेकिन सभ्य कहाँ बनाया जा रहा है ही नहीं। भाईचारा नहीं है। हाँ, है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। हाँ, दो ही आदमी को हम सामाजिक मानते हैं दुनिया में। अच्छा। इंडिया में और दुनिया में दो ही व्यक्ति को सामाजिक मानते हैं, एक मुस्लिम भाई, दूसरा ईसाई भाई, बस। अच्छा। क्यों? उसका स्कूल है, हाँ। मुस्लिम भाइयों का शुक्रवार स्कूल है जहाँ बराबरी का शिक्षा दिया जाता है सामाजिक हर फ्राइडे। उसी तरह से संडे को क्रिश्चियन का स्कूल है, नाम धार्मिक दिया हुआ है लेकिन सोशल है। वहाँ कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई काला गोरा नहीं, कोई बच्चा बड़ा नहीं, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, सब बराबर है। एक लाइन में खड़ा होना है, एक साथ प्रार्थना करना है, एक साथ नमाज पढ़ना है। लेकिन यहाँ क्या है, एक नॉर्मल सो कॉल्ड हिंदू मंदिर जाता है, अच्छा, वो माथा टेकता है लेकिन एक श्लोक नहीं जानता। सही। सोचिए, सही। तो बैल भी मंदिर जाएगा, वो भी गर्दन हिला सकता है। सही। आदमी भी जाता है, वो भी गर्दन हिला लेता है। सही। बैल नहीं ये श्लोक पढ़ सकता है, सही। बोल सकता है। अब सो कॉल्ड हिंदू भी नहीं ये श्लोक बोल सकता है। दोनों में क्या फर्क है? ये औकात बता। इसलिए अब बोले अपने याद करें जो नहीं, हम बता देंगे। बताइए, बच्चा पैदा करेंगे हम, नाम रखेगा ब्राह्मण, कहाँ का बुद्धिमानी। तो इसलिए शिक्षा का मतलब केवल एजुकेशन से नहीं होगा, केवल IA, BA, MA मेडिकल इंजीनियर से नहीं होगा। अच्छा। यही कारण है कि मेडिकल को जो विद्यार्थी को अगर सामाजिक शिक्षा मिला होता तो ऑपरेशन की जगह अबॉर्शन नहीं करता। सही। सिंपल बात है, क्योंकि इसी को अपना मान ही नहीं रहा। सही। और देर से अपने बाप को भी अपना मानने से इनकार कर देता है। बाप अगर अनपढ़, भाई बहुत कहानियां ऐसा मिलती है। हाँ, बेटा अगर हाई पोस्ट पे चला गया, बाप मजदूरा था, कम पढ़ेगा, तो उसको बाप करने से इनकार करता है ऑफिस में, बोलता गांव का लेबर है हमारा। ऐसा घटना हुआ क्यों? क्योंकि कभी सामाजिक हुआ नहीं। बाप बेटा भी एक जगह बैठ के नहीं खाना खाता। सही। सामाजिक दोष है, व्यक्ति दोषी नहीं है, सिस्टम दोष। सही। हाँ, ठीक है, अभी हम कार्यक्रम के लास्ट में क्या बोलना चाहता हूँ कि नेपाल का मूलवासी लोग को कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? जी, नेपाल के मूलवासी, पहली बात तो नेपाल है, इंडिया है, इंग्लैंड, अमेरिका है, ये ज्योग्राफिकल डिवीजन है, ये सोशल डिवीजन नहीं। ध्यान दीजिए, जब हम समाज शब्द बोलते हैं तो पूरे विश्व आ जाता है। सही। हाँ, नेपाल एक अंग है, जैसे एक ही गांव में बहुत से लोग हैं तो अलग अलग नाम होता, उन्हें भी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक ही एक कंट्री है, इसी में स्टेट का नाम है, जिला का नाम है, नामकरण है, उससे कोई फर्क पड़ता है। तो नेपाल के लोग भी हैं, वहाँ गरीबी अमीरी अलग समस्या है, वो आर्थिक समस्या है। हम सामाजिक समस्या की बात करते हैं और समाज में सबका मान सम्मान बराबर होना चाहिए। और ये संदेश जो बुद्ध गया से गया, जो दुनिया में फैल गया है, ये पहले से हैं, बुद्धि जी को मान रहे हैं लेकिन सामाजिक नहीं बन रहे हैं। तो हम लोग सामाजिक शिक्षा देने के लिए हम एक इंटरनेशनल सिस्टम दे रहे, इंटरनेशनल दे रहे हैं। हाँ, ये नेपाल के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, इंटरनेशनल दे रहे हैं कि जो जहाँ कहीं भी हैं वो बुधवार को, बुद्ध के नाम बुधवार को अपने अपने गांव मोहल्ला में एक साथ आवें, सामूहिक वंदना करें। वंदना बहाना होगा और इसी बहाने मिलने जुलना हमारा निशाना होगा, इसमें फिक्स हो जाएगा। बुधवारी क्यों कह रहे? इसलिए दो फैक्टर है। पहला तो है कि बोलचाल के भाषा में बुद्ध से बुधवार होता है। अच्छा। बुद्ध से बुद्धिजीवी होता है। अच्छा। बुद्ध से बुद्धिमान होता है। अच्छा। अब बुद्ध से बुद्ध भगवान होता है। अच्छा। ये छोटा सा। दूसरी बात, और जो बोले हैं तो एक बहुत रहस्य की बात बता देते हैं। अच्छा। कि सप्ताह भारत में 7 दिन होते, इंडिया वर्ल्ड में 7 दिन होते हैं, लेकिन भारत में ब्राह्मणों ने क्या किया कि 7 दिन में 6 दिन रिजर्व कर दिया। सही। हाँ, बृहस्पति को बृहस्पति देवता, वो 25 साल से 30 साल से। शुक्रवार संतोषी, ये संतोषी नाम का फिल्म बना उसके बाद से, उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं। सही। शनिवार को गणेश, शनि गणेश, शनि है ना, शनिवार को शनि देवता, रविवार को सूरज, सोमवार को शंकर के नाम से, मंगल को हनुमान के नाम से। तो जो समाज का ठेकेदार ये 6 दिन बुक किया है, 7वां क्यों छोड़ दिया बुध को? अच्छा, ये रहस्य है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि बुधवार केवल बुध के ही नाम हो सकता है, दूसरा कोई नाम ही नहीं हो सकता। तुम सोचे कि बुधवार को रखेंगे तो बुधवार रखना पड़ेगा, बुधवार रखेंगे तो बुध के नाम रखना पड़ेगा, इसलिए बुधवार को खाली छोड़ दिया।
खाली नहीं छोड़ा, निगेटिव कर दिया। क्या बुध हम लोग बिहार में है, कहावत है कि बुध नहाए खाए लेकिन बापो घर न जाए, मतलब नहाओ खाओ लेकिन कोई अच्छा काम नहीं करो। ये वार्निंग दे दिया, निगेटिव किया। इस पर हम चिंतन किए तो हम सोचे कि बुधवार को और बुध को ब्राह्मणों ने हाइड किया है, और ये मूल निवासी कंसेप्ट जो हम लोग बना रहे हैं वामसेप का, उसका हम लोग विचारधारा बनाए हैं कि जिस चीज को ब्राह्मणों ने हाइड किया है हम उसको हाईलाइट करें, बस ये सिर्फ। एक दूसरा ऐतिहासिक है, बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा जो उस साल था वो दिन भी बुधवार था, उससे जुड़ा ये ऐतिहासिक है। सही। हाँ, वर्मा में हमको पता है, जो हम बुधवार की बात बोले तो बोलता है वकील साहब, हम एडवोकेट हैं प्रोफेशन से, बोले वकील साहब एक चीज़ और जोड़ लो, बुद्ध को ज्ञान भी मिला था दिन बुधवार, तो हमको लगता है कि हो सकता है उसी लिए बुद्ध उनको बोला गया होगा, बुधवार होगा तो बुद्ध बोल दिया। ये रहस्य ऐतिहासिक है, इसलिए हम कोई दिन अच्छा नहीं है, अच्छा कोई दिन बुरा नहीं है। जैसे कोई लैंग्वेज अच्छा नहीं है, कोई लैंग्वेज बुरा नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज तो अपनाना पड़ेगा। सही। उसे कोई दिन अच्छा नहीं हम मानते हैं, कोई दिन बुरा नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि बुधवार को बच्चा पैदा होगा तो बीमार नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक दिन अपनाना पड़ेगा। और दुनिया में दो उदाहरण उपलब्ध है, दुनिया में मुसलमान शुक्रवार, दुनिया में ईसाई रविवार, दुनिया में बुद्धिस्ट बुधवार, सिंपल। धन्यवाद।